नहीं, नहीं मेरा बच्चा, कोई है, कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो। एक माँ हिरनी जमीन पर गिरकर रो रही थी। उसकी आंखों के सामने ही एक विशाल आकाशी चील उसके बच्चे को पंजों में दबोचकर आसमान में ले गई थी। अभी तो वो मेरे पास ही खेल रहा था, मेरी किस्मत इतनी निर्दयी क्यों है। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे नीलवन जंगल में गूंज उठी। आसपास के जानवर घबराकर उसकी ओर दौड़ पड़े। तभी एक भेड़ आगे आई और कांपती आवाज में बोली, बहन, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। 2 दिन पहले यही चील मेरा बच्चा भी उठा ले गई थी। एक एक करके कई जानवर बोल पड़े। कल मेरा बच्चा, आज इसका। अब कौन सुरक्षित है? सबकी आंखों में डर और गुस्सा साफ दिख रहा था। एक बूढ़ा हिरन बोला, अब बहुत हो चुका। ये चील रोज किसी न किसी को उजाड़ रही है। अगर आज नहीं रोका तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। तभी किसी ने कहा, हमें वन सम्राट केसरी सिंह के पास जाना चाहिए। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। डरे सहमे सभी जानवर रोते हुए केसरी सिंह की गुफा के सामने पहुंचे। महाराज, हमारा जंगल बर्बाद हो रहा है, मेरी दुनिया उजड़ गई, हमें बचा लीजिए। केसरी सिंह गंभीर आवाज में बोले, मैं तुम सबका दर्द समझता हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ, कोई भी शिकारी हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जानवरों के दिल में थोड़ी उम्मीद जगी। तभी आसमान से तेज चीख गूंजी, "क्री!" सब कांप उठे। महाराज, वो फिर आ गया। केसरी सिंह की आंखों में आग जल उठी। अब और नहीं, आज इसका फैसला होगा। वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और दहाड़कर बोले, आकाशी चील, अगर हिम्मत है तो नीचे उतरकर सामना कर। कुछ ही पल में काले बादलों को चीरता हुआ चील नीचे आया। ओह, जंगल का राजा, तुम भी मुझे रोकने आए हो? आज तेरा आतंक खत्म होगा। केसरी सिंह ने छलांग लगाई, लेकिन चील पंख फैलाकर ऊपर उड़ गया। तुम जमीन वालों को क्या पता उड़ान की ताकत। शेर हार चुका था। चुपचाप लौटकर वह बोला, मित्रों, मुझे माफ कर दो। मैं राजा होकर भी तुम्हें बचा नहीं पाया। सन्नाटा छा गया। तभी झाड़ियों से चतुरी लोमड़ी माया आगे आई। महाराज, ताकत से इस चील को हराना मुश्किल है, लेकिन दिमाग से नहीं। सब चौकन्ने हो गए। चील की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेजी है। अगर वो धीमा हो जाए तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे एक दुर्लभ फल के बारे में पता है, जो थोड़ी देर के लिए शरीर को सुन्न कर देता है। अगर ऐसा फल है तो देर मत करो, केसरी सिंह बोले। माया जंगल की गहराइयों में निकल पड़ी। घंटों बाद उसे नीली रोशनी से चमकता एक फल मिला। यही है नीलफल। अगली सुबह सब जानवर छिप गए। माया मैदान में खड़ी होकर बोली, महान आकाशी चील, मैं तुम्हारी शक्ति से प्रभावित होकर उपहार लाई हूँ। पंखों की सरसराहट हुई और चील नीचे उतरा। उपहार दिखाओ। जैसे ही उसने फल को छुआ, उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। ये मेरे पंख भारी हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। वह डरपोक और कमजोर हो चुका था। जानवर बाहर आए। चील कांपते हुए बोला, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। केसरी सिंह गरजे, आज छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर लौटे तो अंजाम बुरा होगा। चील डरकर उड़ गया। माँ हिरनी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं अपना बच्चा तो वापस नहीं पा सकी, लेकिन आज हमने कई बच्चों की जिंदगी बचा ली। सीख, मोरल, ताकत से बड़ी होती है बुद्धि। जब सब मिलकर सोचते हैं तो सबसे बड़ा खतरा भी हार जाता है।